गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, टोकन्स इन सी। टोकन्स इन सी, जैसे आपने इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा होगा, ग्रामर में आपने सीखा होगा कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, कहाँ पे कलोन लगाना है, कहाँ सेमी कलोन लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। वैसे ही टोकन्स हमें इंडिकेट करते हैं प्रोग्रामिंग में कि स्टेटमेंट्स को हमें कैसे लिखना है, और कंपाइलर को इंडिकेट करते हैं कि कंपाइलर कैसे उसको रीड करेगा। तो देखते हैं हमारे पास टोकन्स में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला होता है सेमीकोलन। सेमीकोलन इंडिकेट करता है आपके स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। उसके बाद आता है कमेंट। कमेंट होता है कई बार क्या चीज, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सिर्फ यूजर के लिए होती है, वो जो यूजर है उसके लिए नहीं होती, जो प्रोग्रामर के लिए होती है यूजर के लिए नहीं होती। तो प्रोग्रामर वो क्या होना चाहिए, आपके जो रन टाइम पे वो चीजें ना दिखे, उसको हाइड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट का। कमेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम डिनोट करते हैं डबल स्लैश से। ठीक है, डबल स्लैश के बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हो जाएगा कमेंट में। कमेंट हो जाएगा मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर इसको रीड कर पाएगा, रन टाइम पे ये चीज आपको यूजर्स को दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट में क्या होता है, आप एक साथ बहुत सारी लाइन को कमेंट बना सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं स्लैश स्टार्ट और उसके बाद आपको जो भी कमेंट में लिखना हो टेक्स्ट, और उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं स्टार स्लैश से। ठीक है, तो ये होता है आपका दो टाइप के कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। इसके बाद होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता है, उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्रीडिफाइन होते हैं सी में, जिनका यूज हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वर्क के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा ना तो हम उससे कोई दूसरा वर्क नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में, ऑटो, डबल, इंटीजर, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कांस्टेंट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, डिजाइन, वॉइड, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, volatile and do, if, static and while। टोटल 32 हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनका हम यूज स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में करते हैं। इनका हम इसके अलावा जो वर्क है उसके अलावा हम इसका कोई अदर वर्क इनसे परफॉर्म नहीं करा सकते। कीवर्ड्स की एक सबसे खास बात होती है कि जब भी आप सी का कंपाइलर या C++ का कंपाइलर यूज करते हैं, तो जब उनमें आप कीवर्ड्स को टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें लैंग्वेज ब्लू में लिखा हुआ होता है, और जो कीवर्ड्स होते हैं वो वाइट कलर में आपको इंडिकेट करते हैं। नाउ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, डाटा मतलब द रॉ मटेरियल, जो भी आपके पास मटेरियल है उसका टाइप को डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होते हैं, टाइप ऑफ डेटा। चलिए देखते हैं। Data type is a C-reference and extend system used for declaring variable or function of different type of the। ठीक है, तो किसी भी डेटा के टाइप को डिफाइन करना, that is called the data type। जैसे हम किसी भी पर्सन का नाम होता है, ठीक है, तो वो एक डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, डेटा टाइप जो होते हैं हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक टाइप्स। बेसिक टाइप्स में आपके पास 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं ये होते हैं आपके फिक्स्ड लेंथ की वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, और जो फ्लोटिंग टाइप के डेटा टाइप होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे डेसिमल नंबर्स होते हैं, सपोज 1.2 3.4
है ना। तो ये आपके होते हैं फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप जो होता है हमारा एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ठीक है। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप में क्या होता है, दे आर again arithmetic type and they are used to define variable that can only assign certain discrete integer values throughout the program, ठीक है। नेक्स्ट होता है द void। void मतलब नल वैल्यूज, जिसमें कोई भी वैल्यू हम नहीं रखते हैं, ठीक है। द टाइप स्पेसिफाइज void indicates that no value in the is available, ठीक है, जिसमें कोई वैल्यूज अवेलेबल नहीं होती है। नाउ द derived टाइप। डेराइव टाइप में क्या होते हैं, डेराइव टाइप में पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर टाइप, यूनियन एंड फंक्शंस, इतने टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं। डेराइव्ड मतलब एक डेटा टाइप से नए डेटा टाइप्स बनाना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप हो सकते हैं, चलिए इसमें देखिए तीन चीजें दी हुई हैं आपको इस टेबल में, तीन चीजें इंडिकेट हो रही है। सबसे पहला टाइप, स्टोरेज साइज और वैल्यू रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर होता है वो आपका कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्टोरेज लेगा। तो कैरेक्टर जो होगा वो लेगा आपका 1 बाइट। कितना लेगा, 1 बाइट। और इसकी रेंज कितनी होती है, -128 to 127 या फिर 0 to 255। उसके बाद आता है अनसाइंड कैरेक्टर। अनसाइंड कैरेक्टर मतलब जिसमें कोई साइन नहीं होता, है ना। तो ये होता है, ये भी आपका मेमोरी में 1 बाइट लेगा। इसकी रेंज कितनी होगी, 0 to 255। नाउ साइंड कैरेक्टर। साइंड कैरेक्टर क्या होगा, जिसमें साइंस होते हैं प्लस और माइनस। कितना स्पेस लेगा, 1 बाइट। रेंज कितनी होगी, -128 से 127। नाउ नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर दैट इज द फिक्स्ड नंबर्स, ठीक है। ये कितनी वैल्यू कितना स्टोरेज कैपेसिटी लेगा, 2 और 4 बाइट्स, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होगी, -32,768 to 32,767। और यदि अनसाइंड है तो ये होगा, और यदि अनसाइंड है तो ये होगा, ठीक है। अनसाइंड इंटीजर देखते हैं कितना लेगा, सेम, ठीक है। और रेंज कितनी होगी, 0 to 65,532 और 0 to 4 दिस वन, ठीक है। इसके बाद सॉर्ट कितना स्टोरेज लेगा, 2 बाइट। रेंज कितनी होगी, इतनी, ठीक है। नाउ अनसाइंड सॉर्ट कितनी लेगा, 2 बाइट। और रेंज कितनी होगी इसकी, इतनी, ठीक है। नाउ लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है। ये दोनों लेते हैं आप 8 बाइट और रेंज होती है इनकी ये। नाउ द नेक्स्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट बहुत ही कॉमन चीज है। वेरिएबल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वेरी मतलब समथिंग चेंज, है ना। वेरी होना मतलब चेंज होना, और एबल मतलब जो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, तो वो होते हैं वेरिएबल। चलिए देखते हैं वेरिएबल्स को और आगे। A variable defined tells the computer where and how much storage to create for the variable, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यूज को हम किसी पर्टिकुलर टाइम या ड्यूरेशन पे या कभी जरूरत पड़ने पे हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, तो ये होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे हम, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होता है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, ठीक है। डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम मतलब डेटा टाइप कुछ भी ले सकते हैं, हमने अभी देखा था इससे पहले। डेटा टाइप सपोज इंटीजर, ठीक है। और वेरिएबल नेम सपोज हमने दे दिया है वेरिएबल का नाम ए, और इसके बाद हमने देखा था टर्मिनेशन। तो हर एक स्टेटमेंट को सी में टर्मिनेट करना जरूरी होता है, और इसको टर्मिनेट हम किससे करते हैं, सेमीकोलन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंटीजर i j k, 3 वेरिएबल एक साथ डिफाइन किया है। कैसे 3 वेरिएबल एक साथ डिफाइन किया है, और दूसरी चीज इन तीनों वेरिएबल का टाइप क्या है, कॉमन दिया हुआ है क्या, इंटीजर, है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद वेरिएबल को वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं हम। सपोज वैल्यूज असाइन करना है वेरिएबल को, तो एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया इंटीजर, इसको हमें इंटीजर ए, और इंटीजर ए को वैल्यू असाइन करनी है। सपोज हमें ए में वैल्यू हमारी होनी चाहिए 5, तो 5 स्टोर करा सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू 5। चलिए, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका और हो सकता है इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर ए यहां पे टर्मिनेट कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल्स टू 5 इसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है वैल्यू असाइन करने का। नाउ रूल्स फॉर नेमिंग सी वेरिएबल्स। सी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे पहला, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए किससे, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर साइन से। आप हमेशा जो वेरिएबल बनाएंगे ABC सेमीकोलन या फिर अंडरस्कोर ABC सेमीकोलन, या फिर ये आपका राइट नेमिंग कन्वेंशन होता है। इसके अलावा यदि आपने लिखा 1 ABC, दैट इज द रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा आपका। वैसे ही आपने यदि लिखा प्लस ABC, ये भी गलत आपका नेमिंग कन्वेंशन हो जाएगा। आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, आपको ना तो नंबर से स्टार्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, दैट इज द अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। आप इसको, इसकी जगह आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB2, ये सही है। इसके बाद A2B, ये भी सही है। लेकिन नंबर आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, लेकिन आप वेरिएबल्स में नंबर्स को सामने नहीं रख सकते और ना ही आप किसी स्पेशल कैरेक्टर को सामने रख सकते हैं। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी के केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब कि आपने यदि जहां पे अपर केस दिया है वहां पे आपको अपर, नेक्स्ट टाइम यूज करते समय उसको अपर केस में ही लिखना होगा, और जब लोअर केस में दिया है तो आपको लोअर केस में ही लिखना होगा। नाउ थर्ड, दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ डिजिट्स और लेटर्स। वेरिएबल्स को आप डिजिट्स और लेटर्स में भी बना सकते हैं, लेकिन जो बताया मैंने अभी 1 मिनट पहले कि आप स्टार्ट डिजिट से नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। पूरे वेरिएबल में जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्कोर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल और तीसरा होता है एनवायरमेंट वेरिएबल। चलिए, लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल जो होता है, हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं, है ना। तो लोकल वेरिएबल का क्या होता है डिक्लेयर, कि जिस ब्लॉक में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी ब्लॉक में वो यूज होगा, किसी दूसरे ब्लॉक में यूज नहीं होगा। सपोज हमने 2 ब्लॉक में प्रोग्राम बनाया है, एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया, है ना। तो अब हमने इस ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर a, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, ये इस वेरिएबल को हम इसी ब्लॉक के अंदर यूज कर पाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर उस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल विल बी विद इन द फंक्शंस ओनली। जिस फंक्शन में डिक्लेयर किया है सिर्फ उसी में यूज करेंगे, किसी और फंक्शंस में उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ दिस वेरिएबल आर डिक्लेयर विद इन द फंक्शन एंड कांट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन। सेम चीज। नाउ द नेक्स्ट ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द लोकल वेरिएबल। कैसे?
कि इसका जो स्कोप है, अब इसको आप किसी भी फंक्शन में डिफाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको डिक्लेयर कहां करना पड़ेगा, आपके मेन फंक्शन के ऊपर, है ना, यहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर a। अब ये बन गया आपका ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कि आप इसको किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जो इसका स्कोप होगा वो सारे प्रोग्राम में होगा, आखिरी तक होगा, प्रोग्राम के एंड तक होगा। नाउ this variables is defined outside the main function so that this variable is visible to main function and all other sub functions। ठीक है, तो इसलिए ये सारे functions में यूज होता है। Now the next environment variable। environment variable is a variable that will be available for C application and C programs। We can access these variables from anywhere in a C program without declaring and initializing if an application or C प्रोग्राम। इसको बिना डिक्लेयर किए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि होता है हमारे पास set nv, get nv, put nv। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल है। नाउ द नेक्स्ट कांस्टेंट और लिटरल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल देखा हमने, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल दैट इज द फिक्स्ड वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल मींस जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अकॉर्डिंग टू टाइम इट विल बी चेंज। बट कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं कांस्टेंट में, जैसे कांस्टेंट हमने देखा होगा मैथमेटिक्स में हम नंबर्स पढ़ते हैं। अब जैसे सपोज 1 लिखा है, 1 की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं क्या, 1 मींस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1, मतलब 1 की वैल्यू तो फिक्स है, इसको हम 2 या 0 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर लिटरल्स होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, है ना। जैसे सपोज करो 1.2, ये भी आपका एक कांस्टेंट होता है। इसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट में हम क्या कह सकते हैं, जो सपोज ए लिखा है, तो ए की आइडेंटिटी को हम चेंज कर सकते हैं क्या, ए की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। वैल्यू यदि हम इसको डिफाइन करते हैं एज अ वेरिएबल, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, लेकिन यदि हम इसको फिक्स्ड कांस्टेंट में यूज करते हैं इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, आपने सपोज एक सेंटेंस लिखा, माय नेम इज एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्ट्रिंग। तो इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं क्या, ये तो स्ट्रिंग है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये होते हैं आपके कांस्टेंट्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।